जारी ना हुए। कौमी असम्बली में इलेक्शन के लिए फंड्स देने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा फंड्स के इजरा का इख्तियार स्टेट बैंक के पास नहीं है। वफाकी वजीर कानून कहते हैं कि दोबारा इलेक्शन अखराजात मुल्क के मफाद में नहीं हैं। पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब के फंड्स जारी ना हुए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा की समरी वफाकी काबीना ने मंजूर कर ली, मगर कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए जारी करने की तहरीक कसरत राय से मुस्तरद कर दी। All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the noes have it and consequently the demand is rejected. इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इंतखाबी फंड से मुतालिक कायमा कमेटी खजाना की रिपोर्ट ईवान में पेश की, जिसको हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मुस्तरद कर दिया, जबकि PTI और GDA अरकान ने तहरीक की हिमायत की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा किसी एक शख्स की अना की तस्कीन के लिए अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकते। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में मौजूद रकूम जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भी यहाँ होता है और आईन पाकिस्तान में भी लिखा है, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान का है, किसी और इदारे का या किसी और अथॉरिटी का नहीं है। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें वजारत खजाना की पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए रकम फराहम करने की सिफारिशात की समरी मंजूर करके कौमी असम्बली को रेफर की गई। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का खुसूसी इजलास चेयरमैन कैसर अहमद शेख की जेर सदारत हुआ, जिसमें कमेटी अरकान की मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर फंड्स इजरा का मामला वफाकी काबीना और कौमी असम्बली को भिजवाया गया। इजलास में वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने कहा फंड्स मुख्तस करना स्टेट बैंक का काम नहीं, मामला पार्लियामेंट पर छोड़ रहे हैं। वफाकी वज़रा ने कहा आईन पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है, अफसर आइन को पसे पुष्ट डालकर कैसे पैसे दे सकते हैं। अगर फंड्स फराहमी का अमल गैर आइनी साबित हुआ तो स्टेट बैंक के मुलाजमीन तनख्वाहें देकर 21 अरब रुपए पूरे करेंगे। साथ ही रिपोर्टर वकास अहमद के साथ रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात अमूर पर इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे। आइंदा हिकमत अमली भी तय की जाएगी। अहम इजलास के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। हुकूमत का सेनेट इजलास आज तलब करने का फैसला ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से मुमकिना इनकार के बायस रिक्वेजिशन इजलास बुलाया जाएगा। मुल्क में जारी हालिया दहशतगर्दी और माशी हालात एजेंडे का हिस्सा होंगे। रिक्वेजिशन इजलास में हुकूमत कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिलों की मंजूरी लेगी। सुप्रीम कोर्ट में केस जारी रहने तक इजलास जारी रखा जाएगा। हुकूमत का सेनेट इजलास आज तलब करने का फैसला। पाकिस्तान बार का सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ आज यौम सयाह का ऐलान। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कहते हैं अज खुद नोटिस के इख्तियारात चीफ जस्टिस अपने लिए इस्तेमाल करते रहे। हारून रशीद ने कहा KP और पंजाब असम्बलियाँ क्यों टूटी, इस पर अज खुद नोटिस लिया जाना चाहिए था। पाकिस्तान बार का सुप्रीम कोर्ट बिल पर हुक्म इम्तना के खिलाफ आज यौम सयाह का ऐलान। स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर रकम ना दी तो इसका मतलब आइन ख़त्म हो चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की अहाता अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत को हटाकर एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाना चाहिए जिसका काम सिर्फ इलेक्शन कराना हो। 90 दिन के बाद जो कुछ करेंगे वो गैर आइनी होगा। ये निगरान हुकूमत किसी और एजेंडे पर आई है। ये लंदन प्लान का हिस्सा है जहां नवाज शरीफ से वादा किया गया था। कौन कहता है कि अमेरिका और सऊदी अरब से हमारे ताल्लुकात ख़राब थे। ये जनरल रिटायर्ड बाजवा ने हमारे खिलाफ कंपेन चलाई। जनरल रिटायर्ड बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं मगर आइन के मुताबिक इसकी ज़रूरत नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 121 मुकदमात ख़त्म कराने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। 2 रुकनी बेंच ने मामला लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दिया। मज़ीद बता रहे हैं मोहम्मद हारून। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान की एक ही नौयत के 121 मुकदमात के इंदराज और तादीबी कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश कर दी। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान के खिलाफ तमाम मुकदमात में मुद्दई पुलिस है।
पुलिस स्टेशंस को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ हर रोज़ एक नया पर्चा दर्ज किया जा रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है, इतने ज़्यादा मुकदमात का सामना करना मुमकिन नहीं है। कल इमरान खान ने 9 मुकदमात में ज़मानत के लिए इस्लामाबाद पेश होना है। दौरान समाअत इमरान खान रोस्टम पर आ गए और कहा, आखिरी बार आपने ऑपरेशन रोका था लेकिन पुलिस ने घर में तोड़फोड़ कर दी। मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ईद पर ज़मान पार्क ऑपरेशन दोबारा होगा। मुझे खौफ है वहाँ खून होगा। अदालत पुलिस को ऑपरेशन से रोके। उन्होंने ईद की छुट्टियों में ऑपरेशन प्लान किया हुआ है। ये इलेक्शन हारने से डरे हुए हैं। ये मुझे सिर्फ जेल नहीं डालना चाहते, ये मुझे ख़त्म करना चाह रहे हैं। पहले भी हमला हुआ और अल्लाह ने मुझे बचा लिया। पंजाब हुकूमत के वकील ने इमरान खान की दरख्वास्त पर एतराज़ करते हुए कहा, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात में रुकावट नहीं डाली जा सकती। इमरान खान एक बार फिर रोस्टम पर आए और कहा, आपके कोर्ट का ऑर्डर गया, अगले दिन अटैक हो गया। उन्होंने तौहीन अदालत की, हमें इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस नहीं रह गया। अदालत ने दरख्वास्त को लार्जर बेंच के रूबरू लगाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इरसाल कर दी है। मोहम्मद हारून, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि मार्शल लॉ का खतरा मौजूद है। अगर सियासी जमातों ने इलेक्शन के हवाले से प्लान ना बनाया तो मुमकिन है कि सबकी ही छुट्टी हो जाए। वो एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम #सियासत में इजहार ख्याल कर रहे थे। अगर गुफ्तगू नहीं होती है, बहाली नहीं होती, तो मार्शल लॉ या कम अज़ कम हम इमरजेंसी की जो बात कर रहे हैं वो फिर लग सकती है। तो फिर आप इसके हक में हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुमकिन है, ये हो सकता है, इसका खतरा मौजूद है। अच्छा। कि अगर आप लोगों ने यानी इलेक्शन के हवाले से कोई मिलकर प्लान नहीं बनाया और कौम के सामने नहीं रखा, ये सब कुछ मुमकिन है, सबकी छुट्टी हो जाएगी। अब देखते हैं, ये तो माहौल आप बनाते हैं, फायदा कोई और उठाते हैं, तो उनकी मर्जी। मुल्क इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कहा, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब दिए। UAE ने भी हमें $1 अरब देने का वादा किया है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी चैलेंज से गुजर रहा है। सऊदी अरेबिया ने फिर दोबारा कमाल मेहरबानी से हमें $2 अरब मज़ीद दिए हैं और इसी तरीके से UAE मुत्तहिदा अमारात ने भी, मोहम्मद बिन जायद मेरे भाई जो वहाँ के सदर हैं, उन्होंने भी $1 अरब उन्होंने दिया है, जो कि अब कन्फर्म हो गया और IMF की ये भी एक शर्त वो एक पूरी हो गई। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुल्क में इस वक्त जुडिशल मार्शल लॉ है, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का निशाना रियासत पाकिस्तान बन रही है। शर्जील मेमन की ज़ल्म खलील ज़ात पर भी तनकीद। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्ज़िम पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में दखल अंदाजी कर रहा है। सईद गनी बोले, आइन में तमाम इदारों का दायरा इख्तियार है, पार्लियामेंट सबकी माँ है। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुल्क में इस वक्त जुडिशल मार्शल लॉ है। ये साइफर जो है, ये इसके खिलाफ साजिश थी, तो कहाँ की साजिश? आज आप उसी मुल्क के एक एक सियासतदान को, एक एक लॉबिस्ट के पैर पड़ रहे हो। आप उसी मुल्क के एक एक शख्स की मिन्नतें कर रहे हो कि जी मुझे किसी तरीके से इक़्तिदार दिलवाओ। आइन बनाने का इख्तियार सिर्फ पार्लियामेंट को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, इलेक्शन कमीशन को नहीं है, किसी और इदारे को नहीं है। पार्लियामेंट आइन बनाती है, उस आइन के जरिए फिर ये इदारे कायम होते हैं। इनके इख्तियारात का तयन पार्लियामेंट करती है। और यहाँ अजीब बात है, पहले भी होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके पास खुद ये इख्तियार नहीं है कि वो आइन के अंदर एक नुक्ता इधर से उधर कर सके। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों की एंट्री। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आबाद है। जिला कोहलू और दुक्की में कई घंटे मुसलसल बारिश के बाद कोहलू और तहसील काहान का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बादलों की एंट्री। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला कोहलू और दुक्की में कई घंटे मुसलसल बारिश के बाद कोहलू और तहसील काहान का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है।
मौजूदा मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत, वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का इजलास आज तलब कर लिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन, कानून साज असम्बली का इजलास सुबह 11 बजे फिर होगा। और पाकिस्तान को तीसरे T20 में न्यूजीलैंड के हाथों 4 रन से शिकस्त। वेलकम बैक। राजनपुर में CTD का एक्शन, दहशतगर्द हलाक और तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलियास और खुफिया इदारे पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। खुफिया इदारे पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इंटेलिजेंस इत्तलात पर CTD ने छापा मारा तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। दहशतगर्द 2 गिरोहों में CTD पर फायरिंग करते रहे। 2 दहशतगर्द अपने ही दीगर दहशतगर्द साथियों की फायरिंग से मारे गए। राजनपुर में CTD का एक्शन, 2 दहशतगर्द हलाक हुए। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलियास और खुफिया इदारों पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इंटेलिजेंस इत्तलात पर CTD ने छापा मारा तो दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी। कराची की मलीर कोर्ट ने तहरीक इंसाफ कराची के सदर अली जैदी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 2013 के फ्रॉड केस में गिरफ्तार अली जैदी को पुलिस ने मलीर कोर्ट में पेश किया। तफ्तीशी अफसरान ने अदालत से रिमांड की दरख्वास्त की, जबकि अली जैदी के वकील ने मुखालिफत करते हुए कहा ये क्रिमिनल नहीं बल्कि सिविल अदालत का केस है, इसलिए मुकदमा ख़त्म किया जाए। समाअत के बाद मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में केस को झूठा करार दिया और कहा वो इस तारीख को पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं थे। पाकिस्तानी नौजवान कोपैमा शहरोज़ काशिफ और ख़ातून कोपैमा नाइला क़यानी ने तारीख रकम कर दी। शहरोज़ और नाइला ने नेपाली चोटी अन्नपूर्णा पर कौमी परचम लहरा दिया। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले शहरोज़ काशिफ ने पीर की सुबह 6:30 बजे अन्नपूर्णा चोटी सर की। इसी तरह वो 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंद 11 चोटियाँ सर करने वाले दुनिया के कम उम्र तरीन कोपैमा बन गए। उनके साथ दुबई में मुकीम नाइला क़यानी भी दुनिया की 10वीं बुलंद तरीन चोटी अन्नपूर्णा पर पहुंचने में कामयाब रही। नाइला इस चोटी को सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। शहरोज़ काशिफ और नाइला के साथ 2 पोलिश कोपैमाओं ने अन्नपूर्णा के चोटी पर कदम रखने का एजाज़ हासिल किया। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब के दौरान शब कदर की तलाश में मसाजिद में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। सिंध हुकूमत का आज तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। सिंध में तालीमी इदारों में आज छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन का इत्तलाक सरकारी, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस सब पर होगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। ईद की मुनासिबत से रंगारंग और दिलकश प्रिंट से तैयार करदा मलबूसात तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में तैयार मलबूसात की मांग बढ़ गई, जिस पर दुकानदारों ने भी दाम बढ़ा दिए। तफसीलात बता रही हैं आयशा खान। ईद की खरीदारी के लिए कराची के मार्केटों में खवातीन का रश बढ़ गया। हल्के और शौक रंग की लंबी कमीज, स्ट्रेट कट और फ्लैप पर खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पिछले साल में इस साल में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है महंगाई में, और बहुत ज़्यादा जाहिर सी बात है चेंजिंग्स आई है, लेने में हमें मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। जहाँ हम पूरी अपनी ईद की शॉपिंग करते थे 10,000 में, वो हमारे एक्सपेंस हो गया 25,000 का। खवातीन का कहना है ईद पर रेडीमेड में नए डिजाइन मुतारिफ कराए जाते हैं। तैयार मलबूसात में दर्जियों के नखरे और सिलाई का झमेला नहीं होता। रेडीमेड लेना इसलिए कि स्टिचिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और सिलाइयाँ करवाना, और फिर तनख्वाहदार बंदा तो वेट करता है तनख्वाह आ जाए, तो फिर एंड ही हो जाता है रमज़ान का, तो फिर मजबूरी भी हो जाती है स्टिच लेने के लिए। जो मेन फोकस है कस्टमर्स का वो स्टिच कलेक्शन में, स्टिच कैटेगरीज में भी हमारे पास अबाया कलेक्शंस होती हैं। स्टिच में 3 पीस कलेक्शन है, 2 पीस कलेक्शन है। इस सीजन स्क्रीन प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंट के साथ साथ कढ़ाई और हल्के काम वाले जोड़े खवातीन में मकबूल हो रहे हैं। ईद खुशियाँ मनाने और बांटने का मौका है, यही वजह है कि खवातीन गर्मी और महंगाई के बावजूद ईद की खरीदारी में पेश हैं। आयशा खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।